नमस्कार दोस्तों। आइए आपके अपने YouTube चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, हमारी जो क्लास चल रही थी बेसिक गणित की, उसमें आज हम पढ़ेंगे करनी के गुणा एवं भाग, जोड़ और घटाना। इससे पहले वाली क्लास में हो गए थे। करनी के गुणा एवं भाग। तो देखिए दोस्तों, जैसे मान लीजिए कोई संख्या x है, इसमें गुणा हो रहा है, जो संख्या x है। पहला उदाहरण है, यहाँ भी x है दोस्तों, यहाँ भी x। इसका x का, इसको रूट x, इसको भी रूट x, इसका गुणा क्या हो जाएगा। बेसिकली गुणा में होता क्या है, घातों का गुणा हो जाता है। कैसे? ये x लिखा हुआ है, x पे घात कितनी है, रूट का घात कितना है। रूट का मतलब होता है 1/2 घात, गुणा ये x लिखा हुआ है, x का भी घात कितना लिखा हुआ है, यहाँ भी 1/2, यहाँ भी 1/2। अब मैंने आधार समान होने पर घातें आपस में जुड़ती हैं, वो वाला नियम बताया है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ x है, यहाँ x, मतलब दोनों का आधार समान है और घात ऊपर 1/2 है। तो आधार समान है तो आधार एक बार लिख जाएगा और घातें आपस में जुड़ जाती हैं दोस्तों। तो ऊपर 1/2 और प्लस 1/2। अब 1/2 या तो एलसीएम जब मैं सिखाऊंगा तो एलसीएम लेके इनका सिखा देंगे। अगर वैसे डायरेक्ट करें तो 1/2 का मतलब होता है दोस्तों आधा, और 1/2 का मतलब ये भी आधा। तो आधा और आधा जुड़ के हो गया 1। तो ये x पर घात कितनी होगी दोस्तों, 1। और एक घात किसी पर भी लगी हो, तो चाहे लगी हो चाहे ना लगी हो, एक घात तो हमेशा मानी ही जाती। तो इसकी एक को चाहे रखें चाहे ना रखें, वो होती ही है। तो इसका भी मान x हो जाएगा। ये हुआ दोस्तों इसका आंसर। ये कब था दोस्तों, जब संख्याएं समान थी। एक और उदाहरण देख लीजिए। मान लीजिए x² लिखा हुआ है, यहाँ भी x² लिखा हुआ है। तब क्या होगा दोस्तों, या x³ मान लीजिए, x³ मतलब x की घात 3 को x³ रूट में है, x की घात 3, यहाँ भी रूट में x की घात 3 है। इनका गुणा होना है। तो कैसे होगा गुणा दोस्तों, ये x की घात 3, रूट हटेगा तो इसका मतलब इस पे घात कितनी लगेगी, 1/2। जो संख्या है अंदर उसके ऊपर रूट हटता है तो कितनी घात लगती है, 1/2। गुणा का चिन्ह, यहाँ भी x की घात 3 लिखा हुआ है, ये रूट का चिन्ह हटेगा तो घात कितनी लग जाएगी, 1/2। अब दोस्तों घात के ऊपर घात जब होती है तो ये घात के आपस में गुणा हो जाते हैं। ये नियम मैंने घातों के गुणा के नियम में पढ़ाया है। तो कैसे, x पे घात 3 है, उसके ऊपर पुस्तक लगा के घात है 1/2। तो 1/2 का इस 3 में गुणा हो जाएगा। तो x की घात 3 पहले से लिखा था, गुणा 1/2 हो जाएगा दोस्तों। ठीक, गुणा यहाँ x की घात 3 है, इस पे घात ये समान नहीं है तो ये ऐसा ये लिख जाएगा, x की घात 3 गुणा 1/2। अब दोस्तों आप जानते होंगे 3 गुणा 1/2 है, तो 3 का ऊपर 1 में गुणा हो जाएगा और बटे में बचेगा 2। ऐसे यहाँ 3 का 1 में गुणा, बटे में 2 बचेगा। तो ये क्या हो जाएगा, x की घात 3/2 गुणा x की घात 3/2। अब देखिए दोस्तों, यहाँ भी वही नियम आ गया, ये वाला। आधार समान होते हैं तो घातें जुड़ जाती हैं। घातें भले ही समान ना हो, लेकिन यहाँ घातें समान ही हैं। आधार देखेंगे, यहाँ तो आधार समान है तो घातें आपस में जुड़ेंगे। तो आधार को एक ही बार लिखा जाएगा, x है आधार यहाँ पर, तो x एक बार आ जाएगा। घातें आपस में जुड़ेंगी। घातें कितनी, यहाँ भी 3/2 और यहाँ भी 3/2। यहाँ तो घातें समान है, इस सवाल में यहाँ भी समान थी। तो x की घात 3/2 प्लस 3/2। ये 3/2 का मतलब होता है दोस्तों 1.5। तो 1.5 और 1.5 मिलके कितना हो गया, 3। तो x की घात डायरेक्ट कितना लिखेंगे, 3। ये अपना आंसर हो गया। अभी मैं डायरेक्ट करा रहा हूँ, जब एलसीएम सिखाऊंगा तब ये सिखाऊंगा। 3/2 प्लस 3/2, ये 3 कैसे हो जाता है। नीचे वाली संख्याओं को एलसीएम लेते हैं, फिर ये 3 और 3 6, 6 में 2 का भाग जाएगा तो 3 बचता है। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है कि समझ में आया होगा। यहाँ तो ये एक जैसी संख्याएं थी तब लिया। अब अलग अलग संख्याओं का गुणा कैसे होता है वो अगले सवाल में बताते हैं। आ जाइए दोस्तों, अगला सवाल लेते हैं, जिसमें संख्याएं करनी के अंदर, करनी चिन्ह के अंदर अलग अलग होंगी। जैसे मान लीजिए यहाँ x है, तो यहाँ y है। तो इसका डायरेक्ट क्या होता है दोस्तों, करनी चिन्ह एक ही आ जाएगा, इसके अंदर इन दोनों का गुणा होके लिख जाएगा x y। ये दोनों गुणा में x × y लिख दो, या
अगर समझने में दिक्कत हो तो x इंटू वाई लिख दो, और दिक्कत हो तो x गुणा वाई लिख दो, एक ही बात है। ठीक, संख्या जैसे मान लीजिए यहाँ 3 है और यहाँ 4 है, क्या होगा तो इसका एक ही करनी चिन्ह के अंदर आ जाएंगी, 3 गुणा 4 बराबर इसका क्या हो जाएगा 12। ठीक दोस्तों, दूसरा उदाहरण देख लीजिए, 5 गुणा 4, यहाँ 5 है यहाँ 4 है, करनी चिन्ह के अंदर गुणा हो जाएगा दोनों का, 5 गुणा 4 बराबर 5 चौके 20। ठीक है दोस्तों, एक और उदाहरण लीजिए, तीसरा, ये लिखा हुआ है 2, तो इस रूट x लिखा हुआ है दोस्तों, इसके बाहर है 2, यहाँ कुछ नहीं होता तो कितना होता है 1, यहाँ कुछ नहीं तो कितना है 1, तो ये 2 है ये 1 है। गुणा में क्या होता है, बाहर वाली संख्या का बाहर वाली संख्या के साथ गुणा और अंदर वाली का अंदर वाली के साथ गुणा, तो यहाँ से क्या हो जाएगा दोस्तों 2 गुणा यहाँ का 1, चाहे लिखो चाहे ना लिखो, सभी समझाने के लिए मैं लिख रहा हूँ, 2 यहाँ 1 और रूट चिन्ह के अंदर क्या हो जाएगा x गुणा वाई, x गुणा वाई। ठीक दोस्तों, बराबर फिर से लिख दो, 2 का गुणा 1 में होगा तो 2 ही हो जाएगा, रूट में x और वाई। मान लीजिए कोई संख्या ये है 2, ये रूट की संख्या के बाहर है 2, यहाँ बाहर है कितना दोस्तों 3, तो जब गुणा होगा तो बाहर वाली संख्या के साथ गुणा होगा और रूट के अंदर जो संख्या है उसका अंदर गुणा होगा। तो कैसे, 2 गुणा ये वाला 3 और रूट का चिन्ह लगाएंगे, अंदर कितना आ जाएगा इसके x गुणा वाई बराबर 2 का 3 में 2 तिया 6, रूट में x इंटू वाई, इसका x वाई लिख लेंगे डायरेक्ट। एक और उदाहरण देख लीजिए दोस्तों, उदाहरण क्या इसी का संख्यात्मक रूप देख लीजिए, मान लीजिए 5 ये लिखा हुआ है, तो कैसे होगा दोस्तों, ये बाहर वाली संख्याओं का बाहर गुणा हो जाएगा 2 गुणा 3, रूट के अंदर इन संख्याओं का गुणा हो जाएगा 5 गुणा 6 बराबर कितना हो जाएगा 2 गुणा 3 का 6 और 5 छक्के के 30, तो 6 अंडर रूट 30। अभी इसको यहीं तक सीमित रखेंगे, जब आगे और जब क्लासें चलेंगी आपकी, अभी बेसिक सिखा रहा हूँ, जब क्लासें चलेंगी तो इसके भी गुणनखंड करके इसमें से भी कुछ संख्या बाहर आ जाएगी, वो इस बाहर के में गुणा हो जाएगी और रूट में वो संख्या बचेगी जिसका और आगे गुणनखंड नहीं होगा। ठीक दोस्तों, उम्मीद है कि ये समझ में आया होगा। अब आगे की संख्या बदल कर देखते हैं। एक और देखिए दोस्तों, मान लीजिए ये लिखा हुआ है y और गुणा में है y का क्यूब, इनमें क्या होगा दोस्तों, इनका गुणा कैसे होगा, संख्या दोनों समान है लेकिन यहाँ घात 1 है और यहाँ घात 3 है और ये रूट लगा हुआ है दोनों पे, तो रूट का मतलब 1/2 घात होती है, तो यहाँ y पे घात हो जाएगी 1/2 गुणा, यहाँ y पे घात दोस्तों लगी है 3 पहले से और ये रूट का चिन्ह हटेगा तो इस पर घात कितनी आ जाएगी 1/2। ठीक दोस्तों, रूट हटता है तो घात कितनी लगती है 1/2, तो जब ये घात है, अब ये कौन सा नियम लगेगा, घात के ऊपर घात वाला नियम, घात के ऊपर घात है कोष्ठक लगा के, तो कैसे घात का इस घात में डायरेक्ट गुणा हो जाता, तो यहाँ y की घात कितनी है 1/2 गुणा y की घात 3 है, ये ऊपर एक और घात है तो इसका 1/2 में 3 जो घात है उसमें गुणा हो जाएगा 1/2, तो 3 गुणा 1/2 ये कितना हो जाए, 3 का 1 में गुणा होगा तो 3/2, क्योंकि जब गुणा में ऐसी संख्या होती है तो इस संख्या का ऊपर वाली संख्या में गुणा होता है 3/2। अब वो वाला नियम लगेगा, आधार समान होने पर घातें जो जुड़ती हैं, तो आधार समान है तो आधार बाई एक बार आ जाएगा, घातें जुड़ जाएंगी 1/2 यहाँ से दोस्तों प्लस 3/2 यहाँ से। अब देखिए दोस्तों 1/2 का मतलब होता है आधा और 3/2 का मतलब होता है 1.5, तो 1.5 और आधा मिलके कितना बनेगा दोस्तों 2, तो डायरेक्ट क्या आ जाएगा बाई पे घात 2, ये इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों। उम्मीद है कि समझ में आया होगा। ये एलसीएम लेने वाली बात होती है, कैसे करते हैं इसको एक बार बता दूं। एलसीएम होता है ये दोनों संख्या, 2 का एलसीएम 2 ही आ जाएगा, दोनों जगह समान संख्या है। अब 2 का 2 के लिए पहाड़ा पड़ेंगे, एक बार जाएगा, उस एक का इस ऊपर वाले एक में गुणा करेंगे तो 1 आ गया, प्लस का चिन्ह लगाएंगे
दो का इस दो के लिए फिर से पढ़ना पड़ेगा, तो एक बार पढ़ा जाएगा, दो एकम दो, उस दो का एक बार पढ़ागे ना एक, तो इस एक का गुणा करेंगे इसमें एक में, तो तीन एकम तीन हो जाएगा। तो तीन और एक कितना हुआ, चार बटे में दो, तो दो का चार में भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, दो। यही वाला दो दोस्तों यहाँ आ गया है। ये डायरेक्ट मैंने सॉल्व ऐसे कर दिया था, बता दिया था कि आधा और डेढ़, तीन बटे दो का मतलब होता है डेढ़, और आधा का एक बटे दो का मतलब आधा, तो आधा और डेढ़ को जोड़ के कितना कर दिया, दो, वही लिख दिया था यहाँ दो। अब अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों, मैं करणी घात और करणी घत और करणी घात तथा करणीघात इन दो पदों के बारे में पहले बता चुका हूं। जैसे मान लीजिए x लिखा, यहाँ अगर कुछ नहीं लिखा है दोस्तों तो कितना होता है, दो। तो मान लीजिए कहीं ये y है, यहाँ लिखा हुआ है तीन। ये जो बाहर संख्या होती है वो तो गुणा में होती है, ये इसकी घात होती है, अंदर वाली संख्या की करणी घात बोलते हैं इसको। तो ये y की करणी घात कितनी है, तीन, या x की करणी घात कितनी है, दो। तो मैंने बताया है कि करणी जोड़ में तो क्या होता है, ये करणी घात समान हो और करणी गत समान हो तभी जुड़ती हैं। घटाना में भी ऐसा ही होता है, करणी घात और कर्णीगत दोनों समान हो, करणी घात के बराबर हो और कर्णीगत के बराबर हो, इसको कर्णीगत बोलते हैं। और ये बाहर वाली संख्या इसको करणी घात बोलते हैं। ऐसे यहाँ ये हो जाएगा कर्णीगत और ये संख्या हो जाएगी करणी घात, ये वाली, ये तीन जो लिखा हो ये करणी घात है। ठीक दोस्तों, तो गुणा में क्या लगता है, मान लीजिए कहीं लिखा हुआ है यही x गुणा y की करणी घात है तीन, तो क्या होगा दोस्तों, यहाँ दो है यहाँ तीन है, कैसा होगा, x की घात, ये रूट का चिन्ह हटेगा तो दोस्तों कितनी आ जाएगी, एक बटे दो, गुणा y की घात कितनी आ जाएगी, एक बटे तीन। इसकी करणी घात तीन है दोस्तों, तो कोष्टक ये रूट हटेगा तो एक बटे तीन आएगा। यहाँ p होता तो एक बटे p आ जाता, यहाँ q होता तो y पे घात एक बटे q आ जाता, यहाँ चार होता तो y पे घात एक बटे चार आ जाता। यहाँ कुछ नहीं है, कुछ नहीं का मतलब दो होता है, तो x की घात एक बटे दो आ गया। अब ये दोस्तों आगे इनके आधार समान नहीं है, तो ये आगे ना जुड़ेंगी ना घटेंगी, कुछ नहीं हो, तो ये इसका यही लिखा रहेगा, यही इसका आंसर होगा। ठीक दोस्तों, उम्मीद है कि समझ में आया होगा। आगे का सवाल बताते हैं। अब मान लीजिए दोस्तों, कर्णीघात तो इनका अलग अलग है, कर्णीगत समान हो, कैसे, एक उदाहरण ले लेते हैं। दो जब हो तो दो तो लिखने की जरूरत ही नहीं है, ये x है और यहाँ भी x है। यहाँ दोस्तों कर्णीघात कितना है, दो, यहाँ कर्णीघात कितना है, तीन। तो तब भी इनका गुणा करना है, तो गुणा कैसे होगा, रूट का चिन्ह हटेगा तो घात कितनी आ जाएगी, एक बटे दो, गुणा यहाँ भी x है, x पे घात कितनी आ जाएगी, एक बटे तीन। ठीक है दोस्तों, अब आधार समान है तो गुणा में घातें जुड़ जाएंगी, आधार को एक ही बार लिखा जाएगा, x घात ऊपर जुड़ जाएंगी, एक बटे दो प्लस एक बटे तीन। अब एक बटे दो एक बटे तीन का एलसीएम लेंगे दोस्तों, कितना आ जाएगा, छः। तो x की घात एलसीएम अलग से ले लेंगे, एक बटे दो एक बटे तीन का एलसीएम लेना है तो कितना आएगा, छः। ये एलसीएम में अगले किसी क्लास में बताऊंगा। दो का भाग तीन में देंगे, छः में देंगे, तीन बार जाएगा, तीन का एक में गुणा करेंगे तो तीन एकम तीन, प्लस तीन का छः में पाड़ा पड़ेंगे, दो बार जाएगा, दो का इस एक में गुणा करेंगे तो दो एकम दो, तो ऊपर कितना हो गया, पाँच, और नीचे बटे में छः। ये तो एक तरीका ये है। और अगर अलग अलग संख्याएं हो जिनका एक दूसरे में भाग नहीं जा रहा हो, कोई भी संख्या कॉमन ना हो, तो डायरेक्ट दोस्तों ऐसे गुणा कर लेते, तीन का एक में गुणा, दो का एक में गुणा ऊपर और नीचे आपस में गुणा उनका, दो तीन छः नीचे, और तीन का एक में गुणा तीन, दो का एक में गुणा दो, तो पाँच बटे छः। तो यहाँ इन दोनों का जोड़ कितना आ गया दोस्तों, एलसीएम लघुत्तम लेके देख लिए कितना आ गया, पाँच बटे छः। यही अपना आंसर है दोस्तों। ठीक, उम्मीद है कि समझ में आया होगा। अब दोस्तों एक यहाँ संख्या बदल के कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ y लिखा हुआ है,
बाई की घात, ये लिखा हुआ है दोस्तों। ये 3 है, मतलब ये करनी घात है बाई की, 3 घात 3 की करनी है बाई, और यहाँ घात 2 की करनी है बाई क्यू। यहाँ बाई पे घात 3 है, यहाँ सॉरी करनी 3 है। इसको क्या लिखा जाएगा, बाई की घात 1/3, क्योंकि ये करनी चिन्ह हटेगा तो ये घात कहाँ आ जाएगी दोस्तों, 1 के बटे में, गुणा ये बाई पे घात पहले से कितना लिखा हुआ है 3, और ये करनी का चिन्ह हटेगा तो यहाँ करनी कितने घात की दोस्तों, यहाँ करनी घात इसका कितना है 2, तो 1/2 की घात लग जाएगी इसमें। ठीक, अब ये तो यही लिखा रहेगा दोस्तों, बाई की घात 1/3 गुणा ये बाई की घात 3 है, उस ऊपर फिर से एक घात लगी है 1/2। तो जब घात के ऊपर घात लगी होती है दोस्तों कोष्टक लगाने के बाद, तो घात का आपस में गुणा हो जाता है। पिछले एक वीडियो में मैंने घातों का आपस में गुणा जो होता है वो वीडियो बनाया है, उसमें आप देख सकते हैं। तो बाई की घात 3 लिखा हुआ है, गुणा हो जाएगा 1/2, 3 का ऊपर 1 में गुणा हो जाएगा तो 3/2, तो यहाँ लिख लीजिए बाई का घात कितना है 1/3 गुणा यहाँ बाई का घात कितना हो गया 3/2। अब आधार समान वाली कंडीशन लग जाएगी दोस्तों, जब आधार समान होते हैं गुणा में तो घातें आपस में जुड़ जाती हैं। तो बाई का घात 1/3 यहाँ से प्लस 3/2 यहाँ से, 1/3 और 3/2 का दोस्तों एलसीएम ले लेंगे, फिर से ये हटा दीजिए, 1/3 प्लस 3/2 एलसीएम डायरेक्ट लो, क्योंकि अलग अलग संख्या आनी चाहिए, उनमें आपस में किसी में कोई कॉमन नहीं, भाग नहीं जा रहा, तो 2 तिया 6, ठीक, और 2 एकम 2 प्लस 3 तिया 9, तो 9 और 2 कितना हो गया 11/6, तो 11/6। तो बाई की घात इन दोनों का जोड़ कितना आया दोस्तों 11/6, तो बाई की घात 11/6 ये अपना आंसर हो गया। उम्मीद है दोस्तों समझ में आया होगा। इनकी जगह कोई संख्या भी हो सकती है, संख्या होंगी तो उनका गलमूल वर्गमूल लेके उस हिसाब से सॉल्व करेंगे, मैंने एक्स वाई लेके सॉल्व कराया है। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है कि समझ में आया होगा। आगे देखते हैं अगला सवाल क्या है। अब देखिए दोस्तों, जैसी कंडीशन घात के लिए गुणा में लगी है करने के लिए, वैसी ही कंडीशन भाग में लगेगी। कैसे, मान लीजिए एक्स लिखा हुआ और नीचे लिखा हुआ है वाई, तो इसको डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं, एक ही रूट में x/y। कैसे, एक उदाहरण लें इसका, मान लीजिए ऊपर लिखा हुआ है रूट में 15 और नीचे लिखा हुआ है 3, तो इसको डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं 15/3, 3 का भाग चला जाएगा 5 बार, कितनी बार 5 बार, तो रूट में क्या बचा इसका आंसर 5, यही इसका आंसर है। और कोई संख्या ले लीजिए दोस्तों, 25 ले लीजिए, ठीक, 5 ले लीजिए, इसका क्या बचेगा, एक ही रूट में आ जाएंगे दोनों, 25/5, 5 का 25 में भाग जाता है 5 बार में, तो रूट में कितना बचा दोस्तों 5। उम्मीद है कि समझ में आया होगा। एक और उदाहरण ले लेते हैं, मान लीजिए ऊपर लिखा हुआ है 12, नीचे लिखा है √2, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, एक ही रूट लगा लेंगे 12/2, 2 छक्के 12, 2 बार 6 बार में कटेगा ना, तो रूट में कितना बचेगा 6, ये इसका आंसर होगा। एक और ले लेते हैं, क्या लिया जाए, 12 ले लो। देखिए दोस्तों, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, एक ही रूट लगाएंगे, ऊपर 18 नीचे 12। अब ये 12 का डायरेक्ट भाग नहीं जा रहा है 18 में, तो कोई ऐसी संख्या देखें जिसका दोनों में भाग चला जाए, तो 6 का चला जाएगा 2 का भी 3 का भी, लेकिन सबसे बड़ी संख्या से भाग देंगे जिससे बार बार भाग ना देने पड़े, 6 का देंगे, 6 दूनी 12 और 6 तिया 18, तो कितना बचा इसका दोस्तों, ऊपर बचा 3 और नीचे बचा 2, जिसको यही आंसर लिख देंगे। ठीक, अगर आपको फिर से ऐसे ही लिखना हो तो फिर से अलग अलग करके लिख सकते हैं, यही इसका आंसर। ठीक दोस्तों, उम्मीद है कि समझ में आया होगा। अगला सवाल देखते हैं। अब देखिए दोस्तों, अंश और हर में जब बराबर एक ही संख्याएं हों,
ये है। तो क्या होगा दोस्तों, वैसे तो कहें तो डायरेक्ट ऊपर जो संख्या है वही नीचे लिखी तो कट जाएगा, एक बचेगा। कितना बचेगा, एक। लेकिन ये होता कैसे है, मान लीजिए इसको डायरेक्ट सॉल्व ना करें, काटे ना, तो देखो एक्स का घात होता है 1/2, ये रूट एक्स लिखा है इसका मतलब 1/2, नीचे भी एक्स का घात 1/2। अब भाग में जब संख्याएं लिखी हैं तो इसको ऊपर ले जाएंगे तो घातें आपस में घट जाएंगे दोस्तों, आधार समान है, यहाँ भी एक्स की घात 1/2, एक्स की घात 1/2, मतलब यहाँ भी एक्स है आधार, यहाँ भी एक्स है, तो घातें घट जाती हैं, भाग में एक्स एक ही बार लिखा जाएगा, ये 1/2, और ये घात ऊपर चली जाएगी -1/2। और 1/2 में से दोस्तों 1/2 मतलब आधे में से आधा घटाया जाए, या 5 में से 5 घटाया जाए, या 6 में से 6 घटाया जाए, उसी संख्या में से किसी संख्या में से उसी संख्या को घटाया जाए तो 0 बचता है। तो x पे 1/2 की घात है -1/2, फिर से 1/2 में से 1/2 घटाएं 0, और 0 का मैंने कॉन्सेप्ट बताया दोस्तों कि किसी भी संख्या की घात 0 होती है तो उसका मान हमेशा 1 होता है, ये आंसर है। ठीक दोस्तों, ये थी समान संख्याओं के लिए। अब मान लीजिए यहाँ तो समान था, ये कर्णी घात दोनों समान था, कर्णी घात भी समान था, लेकिन अगर कर्णी घात और कर्णी घात अलग अलग हो, मान लीजिए यहाँ x लिखा हुआ है, यहाँ x की घात करनी दो घात की करनी है या 3 घात की करनी है, ये एक उदाहरण है अपना। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ये डायरेक्ट तो नहीं कटेगा क्योंकि यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ कुछ नहीं दिख रहा दोस्तों, तो यहाँ कितना है, यहाँ 2, घात 2 की करनी बोलेंगे इसे, ये घात 3 की करनी है। तो कैसे लिखा जाएगा, x की घात 1/2 ऊपर आ जाएगा, नीचे क्या आ जाएगा, x की घात, ये 3 है तो 1/3 आ जाएगा दोस्तों। अब वही नियम लगेगा कि भाग में आधार समान होते तो घातें आपस में घट जाती हैं, तो x को एक ही बार लिखा जाएगा, ये ऊपर वाली घात है जो 1/2, इसमें से घटेगी ये नीचे वाली घात -1/3। घातों वाला एक वीडियो है मेरी इसी सीरीज में, पीछे देख लेना दोस्तों, ठीक, अगर ये समझ में ना आ रहा हो। तो x की घात 2/3, 1/2 -1/3 है, इनका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम कितना आएगा, वही 6 आएगा, ठीक, और 3 का इसमें गुणा करेंगे, 3 एकम 3, माइनस चिन्ह ये है तो 2 का 1 में गुणा करेंगे तो 2, 3 में से 2 के 1, तो 1/6। तो x की घात कितना बचा दोस्तों, 1/6, ये अपना आंसर है। ठीक दोस्तों, उम्मीद है कि समझ में आया होगा। यहाँ भी हो सकता है कि यहाँ 4 हो, यहाँ 3 हो, तब भी इसी कंडीशन से लग जाएगा, यहाँ 1/4 हो जाएगा, यहाँ 1/3, फिर 1/4 में से 1/3 घटेगा, ऐसे सॉल्व हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये अभी घात 2 की करनी थी तो इसको ऐसे किया। उम्मीद है कि समझ में आया होगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। अब देखिए दोस्तों, एक और कंडीशन बन सकती है जिसमें कर्णी घात भी अलग अलग हो और कर्णी गत भी अलग अलग हो। कैसे, मान लीजिए ऊपर लिखा हुआ है x, नीचे लिखा हुआ है, ये घात 2 की करनी है, ये घात 3 की करनी है, या फिर ऐसे लिखा हो, ये घात 3 की करनी है, ये घात 4 की करनी है। ऐसी कंडीशन में क्या होगा दोस्तों, नियम वही लगेगा सेम, ये x की घात 1/2 लिखेंगे, बटे नीचे y की घात 1/3। अब देखिए दोस्तों, यहाँ आधार समान नहीं है तो घातें घटेंगी नहीं, ठीक, तो कैसे लिख जाएगा, एक ही पद में लिखना चाहें, इसको ऊपर ले जाना चाहें तो घात माइनस की हो जाएगी। ये मैंने घात वाले नियम में बताया कि अगर अंश से हर में या हर से अंश में घात जाती है तो उस घात का चिन्ह पलट जाता है। अर्थात क्या हुआ कि घात अगर प्लस की है तो माइनस की हो जाती है, माइनस की है तो प्लस की हो जाती है। ठीक है दोस्तों, तो x की घात 1/2 पहले से लिखा है, इस y को अगर ऊपर ले जाएंगे तो गुणा का चिन्ह लग जाएगा और y लग जाएगा, y पे घात आ जाएगी -1/3। इससे आगे और कुछ सॉल्व नहीं होगा दोस्तों, इतना यहाँ तक ही हो। ठीक, ऐसे ही है, ये लिखा हुआ है x की घात 3 की करनी है ये, तो ये x की घात 1/3 होगा, बटे y की घात 4 की करनी है y, तो 1/4 हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों, आधार समान नहीं है तो घातें घटेंगी नहीं, घातें घटेंगी नहीं तो क्या होगा, डायरेक्ट ये घात, ये वाला पद ऊपर ले जाएंगे तो घात माइनस की हो जाएगी। ठीक, x की घात 1/4 लिखा हुआ है, ये y वाला पद ऊपर ले जाएंगे तो घात के कौन से नियम से, अंश से हर और हर से अंश में घात, अगर कोई पद जाता है तो उसकी घात का चिन्ह पलट जाता है, तो उस नियम से क्या हो जाएगा दोस्तों, y लिखा रहेगा, y पे घात 1/4 हो जाएगी माइनस की, नीचे प्लस की थी ये घात, ऊपर जाएगी तो माइनस की हो जाएगी। ऐसे अगर ऊपर वाली घात को नीचे ले आते तो उसका चिन्ह क्या हो जाता, माइनस हो जाता। यहाँ घात घट नहीं रही है दोस्तों, नहीं आपको कंफ्यूजन हो जाए कि घट नहीं रही, ये तो घात का चिन्ह बदला जा रहा है। जब अंश से हर या हर से अंश में जाती है घात,
कोई पद, तो उस पद पर लगी हुई घात का चिन्ह पलट जाता है। जैसे ये नीचे थी हर में बाई की घात 1/3, इसको अंश में ऊपर लेगा मतलब तो गुणा का चिन्ह लग जाएगा, और ये घात प्लस की थी तो माइनस की हो जाएगी। ऐसे ही यहाँ से बाई की घात 1/4 नीचे हर में थी, हर से अंश में लेगा इस पद को पूरे को, तो बाई पे घात कितनी हो जाएगी -1/4। घात सहित पद ऊपर जाएगा, उस घात की चिन्ह बदल जाएगा घात का। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है कि समझ में आया होगा। इस टॉपिक में एक बात और, उसके बाद क्लास अपनी समाप्त होगी, देखते हैं। इस करनी के गुणा भाग वाले में दोस्तों एक लास्ट, मान लीजिए ये कोई करनी है घात m में, इसके अंदर फिर से करनी चिन्ह लगा हुआ है, ये n में है और अंदर संख्या है x। ठीक है दोस्तों, तो इसको क्या करेंगे, पहले तो मैं डायरेक्ट बता दे रहा हूँ। इसका क्या हो जाएगा, x की ये करनी, दोनों करनी चिन्ह हट जाएंगे तो x की घात आ जाएगी 1/m n, m गुणा n है दोस्तों। ठीक, n m भी लिख सकते हैं आगे पीछे, कोई दिक्कत नहीं। x की घात 1/m n, ये होता है डायरेक्ट इसका। अब ये होता कैसे है दोस्तों, इसको सॉल्व करके बता रहा हूँ। मान लीजिए पहले यहाँ कोई संख्या लिखी हुई है, ये इस पर घात लगी है, जैसे n, ये x है, ये करनी, ये वाला करनी चिन्ह हटेगा ये वाला, तो घात कितनी आएगी, इस संख्या के ऊपर घात कितनी आएगी 1/m। ठीक दोस्तों, अब ये अंदर वाले को सॉल्व करेंगे, इस x पे घात कितनी लग जाएगी 1/n, ये वाला करनी चिन्ह हटेगा तो x के ऊपर घात कितनी आएगी दोस्तों 1/n, तो x की घात 1/n, और पहले से ऊपर घात ये लगी 1/m। अब घातों के ऊपर घात लगी हो कोष्टक लगा के, तो उसका नियम क्या होता है दोस्तों कि घातों का आपस में गुणा हो जाता है। तो x का चिन्ह घात है 1/n यहाँ से, और ऊपर से ये कोष्टक वाली घात के साथ गुणा हो जाएगा 1/m, तो ये क्या हो जाएगा x की घात 1/m n, nm लिखें या mn लिखें एक ही बात। ठीक दोस्तों, इसी प्रकार दो संख्याएं 3 4 कितनी भी हो सकती हैं, मान लीजिए ये m है, ये n है, ये p है, और अंदर संख्या लिखी हुई x। तो इसका भी डायरेक्ट सॉल्व तो ऐसे ही करेंगे। डायरेक्ट क्या हो जाएगा, x की घात 1 जितनी भी संख्याएं ये हैं m n p, तीनों गुणा में आ जाएंगे। सॉल्व करने का तरीका दोस्तों ये सेम, एक एक रूट हटाते जाएंगे और ऊपर घात लेके आते जाएंगे। कैसे कर लेते हैं एक बार, मान लीजिए ये संख्या है, इसके ऊपर ये घात लगी हुई है, तो n फिर अंडर रूट में p और x, इस पे ये वाला रूट हटाया अपन ने, ये वाला जो सबसे बाहर लगा है, तो घात कितनी आ जाएगी 1/m। ठीक है दोस्तों, अब इसको हटाएंगे, ये ऊपर घात लगी रहेगी, तो इसको हटाएंगे तो इस p रूट x के ऊपर घात कितनी आ जाएगी 1/, अब ये वाला रूट हटा रहे हैं तो 1/n आ जाएगी, और इस पूरे पर घात पहले से लगी है कितनी 1/m। अब इनका आपस में तो गुणा हो जाएगा, लेकिन पहले इसको भी सॉल्व कर लीजिए। अब ये वाला रूट हटाएंगे तो x के ऊपर घात कितनी आ जाएगी 1/p, और इसके ऊपर पहले से घात लगी 1/n, और इसके ऊपर भी घात लगी है 1/m। अब घातों का आपस में गुणा हो जाएगा, कोष्टक के ऊपर घात इसका इसमें गुणा होगा, तो क्या हो जाएगा x की घात 1/p, और इस पे गुणा, पहले इन दोनों का गुणा कर लें तो 1/m इंटू n होगा। अब फिर से ये कोष्टक लगा, ये ऊपर घात है दोस्तों, तो क्या हो जाएगा x की घात 1/, ये 1/p वाले में गुणा हो जाएगा, तो m n और p, ये आंसर होगा। उम्मीद है दोस्तों कि समझ में आया होगा, बिल्कुल सिंपल तरीका है। तो आज आपकी क्लास दोस्तों यहीं पर समाप्त होती है, और ये अपनी बेसिक गणित की जो क्लास चल रही थी, कुछ दिन से क्लास रुक गई थी, मैं थोड़ा व्यस्त हो गया था, लेकिन अब मैं वादा करता हूँ कि आपकी क्लास निरंतर चलेंगी, और 4 से 5 दिन और क्लास रहेंगी आपकी बेसिक गणित की। उसके बाद आपका 10वीं क्लास का गणित एकदम फर्स्ट यूनिट से आपको शुरू से कराया जाएगा। तो आप या आपके मित्र या आपके घर परिवार में कोई भी व्यक्ति या कोई भी बच्चा पढ़ना चाहता है, कोई भी हमारे साथ अच्छे से गणित को सीखना चाहते हो, सबसे पहले ये बेसिक क्लास की 8 से 10 वीडियो उनको देख लें, और गणित को बहुत ही आसान तरीके से सीखने की आपको इस प्लेटफॉर्म पर बहुत ही सुविधा मिलेगी। तो जुड़े रहें आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।